नसीम सिद्दीकी साहब, तहरीक इंसाफ ने इसको इंसाफ की फतह करार दिया है। आप कहते हैं कि इसके बाद साइफर का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा और ये वाकई तहरीक इंसाफ की फतह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। देखिए, तहरीक इंसाफ की फतह तो नहीं इसको ये कहा जा सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनको थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिला है। और कोर्ट्स के ऊपर जिस तरह वो दशतंगाजी करते हैं वो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखें कोर्ट्स उनके हक में भी फैसला दे रहे हैं और हक और नाहक की बात नहीं होती। कोर्ट्स में जो होता है, उन्होंने सारे जो गवाह होते हैं, जो तमाम सबूत होते हैं, उनको देखते हुए जो है वो फैसले किए जाते हैं। तो ये अगर उन्होंने, जज साहब ने समझा है कि जो अभी तक की कार्रवाई थी वो कलअदम करार दी जाए, तो ठीक है, ये एक थोड़ा सा वक्ती तौर पे रिलीफ ज़रूर मिला। लेकिन डेफिनेटली जब एक केस है साइफर का, वो आगे चलेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं चेयरमैन पीटीआई के ऊपर, तकरीबन 150-200 के करीब तो केसेस हैं। तो मेरे ख्याल से कोई उनको जल्दी रिलीफ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर बीच में कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए। और पाकिस्तान में इस वक्त मसला भी यही है कि आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए, और जब आइन और कानून की पासदारी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, तो मेरे ख्याल से हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी मुज़म्मिल साहब। आमिर साहब, जेल ट्रायल का रास्ता बंद हो गया है या आगे भी आपको लगता है ट्रायल जेल में ही होगा? टेक्निकल ग्राउंड्स को ठीक कर लेगी गवर्नमेंट, लेकिन कोई इतना बड़ा रिलीफ नहीं है कि इसके बाद आप कहें कि जेल ट्रायल नहीं होगा। आप ऐसा समझते हैं या आपके ख्याल में अब जेल ट्रायल नहीं होगा, ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा? नहीं, मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई रास्ता बंद हुआ है या कोई नया रास्ता खुला है और हुकूमत के लिए जो है वो कोई बंद हो गया है। ये महज एक, और ये चीजें अच्छी होती हैं, मुझे इसके ऊपर कोई हैरानगी नहीं हुई है। अगर आप प्रोसीजर साइड, जो कानून की जो प्रोसीजर साइड होती है, उसको आप दरअंदाज करते हैं, उसको आप नजरअंदाज करते हैं और खास मसरतों के तहत मुकदमे की कार्रवाई जो है वो किसी भी ऊपर, तो हाँ, वो मुकदमा जो है वो बड़ी शफाफियत से उसके बाद सुना भी जाए और उसके अंदर फैसला जो है वो भी बिल्कुल कानूनी बुनियादों के ऊपर किया जाए, फिर भी उस मुकदमे की जो सेहत है वो कटाई में पड़ जाती है। तो ये चांस मिल गया है इसको, जो उनकी कोताहियां थी पहले और जो प्रोसीजरल चीजें उन्होंने नहीं फॉलो की थी जेल ट्रायल के लिए, अब उनको फॉलो कर लें। और मैं क्यों नहीं समझता हूँ कि कोई नए दरवाजे खुले हैं पीटीआई के लिए कि देखें, जेल ट्रायल में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया या कहीं पे भी ये नहीं होता कि वो ट्रायल शफाफ नहीं होता। उसको शफाफ बनाने के भी बहुत ज्यादा तरीके होते हैं और जेल में ये ट्रायल करने का जो हुकूमती मौक़िफ़ है, उसके अलावा देखें पीटीआई की अपनी तारीख और इमरान खान की जो अदालतों में आने की अपनी तारीख है, उसमें भी उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को एक इतना बड़ा हवा बनाए रखा है कि वो ये चीज ठीक है। मेरे ख्याल में आमिर साहब की कुछ आवाज़ हमें नहीं आ रही। नसीम साहब, वो आमिर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने खुद ही अपनी सिक्योरिटी को इतना बड़ा हवा बनाया है कि अब जेल में ट्रायल की बहुत बड़ी ठोस वजह उन्होंने खुद प्लेट में रखकर हुकूमत को दे दी हुई है, लिहाजा वो खुद ही अपने ट्रैप में सिक्योरिटी के फंस गए हैं, लिहाजा दोबारा भी जेल ट्रायल ही होगा। देखिए, जिस तरह अभी आमिर भाई ने कहा कि हुकूमत जो है वो जो कमी बेशी थी केस में वो कंप्लीट कर लेगी और दोबारा ये केस उसना शुरू हो जाएगा, तो हुकूमत की तो मेरे ख्याल से कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है जिधर से तमाम केसेस आ रहे हैं, तमाम चीजें ओरिजिनेट हो रही हैं, निगरान गवर्नमेंट तो मौजूद ही नहीं थी ना उसको तमाम जब भी मामला हुए। तो बहरहाल अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई फैसला कर लिया है तो आपको पता है कि उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। उसमें ये जो रिलीफ मिलता है, ये थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस होती है कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, थोड़ा सा दिखाना होता है, देखें जी रिलीफ भी तो दिया नहीं होता। जिस तरह आपने देखा जी जमानत दे देते हैं, उसको फिर दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये साइड बाय साइड गुड कॉप और बैड कॉप वाली जो मामलात है, ये इसी तरह चलते रहते हैं। जहां तक सिक्योरिटी का मामला है, सिर्फ पीटीआई चेयरमैन की बात नहीं है, मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी इदारे जो हमारी पुलिस है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नवाज शरीफ साहब हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, कोई भी हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो उनका काम है। हाँ, लेकिन एक जगह बड़ा मसला आ जाता है जब लीडर
बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो फिर उसकी सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी अदालतों में पेश होते थे, लेकिन उनके साथ चंद एक कारकुनान, बहुत कम लोग उनके साथ आया करते थे। यही चीज़ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी थी। लेकिन जब चेयरमैन पीटीआई अदालत के लिए जाते थे या किसी केस के लिए, तो एक अवाम का बहुत बड़ा हुजूम जो है वो उनके साथ होता था और वहाँ पे सिक्योरिटी के खतरात बिल्कुल लाक होते थे। लेकिन इतनी ज़्यादा भी सिक्योरिटी नहीं है। हमने देखा कि बहुत सारे जो लीडर हजरात हैं, साबिक वज़राए आज़म है, साबिक वफाकी वजीर हैं, उनको भी बख्तरबंद गाड़ी में ला के और आप जो है वो वहाँ पे पहुँचाया करते थे अदालतों में। तो ये तो एक बहाना, हेला बहाना है कि आप नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की झलक जो है वो आवाम को दिखाई जाए, क्योंकि उसके बाद जो रिएक्शन आएगा उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो रियासत के अपने भी मसाइल हैं, डेफिनेटली उन्होंने उसको भी देखना है। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त एक दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है और एक लहर आई हुई है, और जिस तरह हमारे आर्मी चीफ इस वक्त बड़ी हिम्मत के साथ, जवामर्दी के साथ अपनी फौज को साथ लेके चल रहे हैं, हमारे जवान वहाँ पे अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। वो उनका खून जब गिरता है, जब वो शहीद होते हैं, तो हमारे बच्चे कम से कम पलते हैं या उनको एक सिक्योर माहौल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की इस वक्त डायनेमिक्स क्या है। और अगर आप इमरान खान साहब को अदालत में पेश करते हैं, खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाक़या आ जाता है, फिर एक लहर उठती है, फिर उसका रिएक्शन आता है, तो ये रियासत इन चीज़ों को बेहतर समझती है और इसको देखना चाहिए कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी भी लाजमी है, क्योंकि उनके ऊपर भी एक कातलाना हमला हो चुका है। तो जेल के अंदर भी ट्रायल होते रहे। हमने देखा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी जेल में ट्रायल हुआ था। तो ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल होने में कोई जो है वो हरज नहीं है, लेकिन उसमें शफाफियत होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी इसी तनाजुर में है कि इसमें थोड़ी सी शफाफियत शायद नज़र नहीं आ रही थी। अगर उस शफाफियत को लाजमी करार दे दिया जाएगा या उसको बंदोबस्त कर लेते हैं, जेल ट्रायल के अंदर नज़र आता है कि शफाफियत के साथ जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हरज नहीं है। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए और रूल ऑफ लॉ की जब हुकूमत होगी, लोगों को नज़र आएगा कि इंसाफ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान और पीटीआई की अभी मुश्किलात ख़त्म होती मुझे नज़र नहीं आ रही। अभी ये मामला चलते रहेंगे। एक केस में अगर रिलीफ मिलेगा तो दूसरा केस आ जाएगा, दूसरा केस में रिलीफ मिलेगा तो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी या कोई टीवी इंटरव्यू आ जाएगा। तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई पैचअप हो रहा है सियासी तौर पे। अभी वो जंग जो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की है वो जारी है। पीटीआई की तरफ से भी वार किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ भी आपने देखा कि इंटरव्यूज जिस तरह पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मामला अभी रुकने वाला नहीं है। इलेक्शन हो जाएंगे, जिस तरह इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने प्लान किया है उस पर अमल होगा, नून लीग को जितवाया जाएगा या इस तरह इलेक्टेबल्स के साथ मिलाया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब आ जाए। वो तो एक नौश्ते दीवार है, सबको नज़र आ रहा है, बच्चे बच्चे को नज़र आ रहा है कि जिस तरह की उनसे ट्रीटमेंट हो रही है, कहाँ वो एक मुजरिम थे, एक सजा याफ्ता शख्स थे, और कहाँ उनको एक प्राइम मिनिस्टर वाला प्रोटोकॉल मिल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आपने देखा कि उनके भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मान रहे हैं। तो अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी जो है वो अपना सरप्राइजेस आएंगी और ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। जी मुज़म्मिल साहब।